तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूक्रेन की मस्जिद पर रूस ने किया बड़ा हमला, 80 से ज्यादा थे लोग मौजूद। अल्लाह का हुआ करम, एक भी व्यक्ति की नहीं हुई मौत। पूरी दुनिया में इस मस्जिद की हो रही है चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने के बावजूद करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी चुनाव के बाद सतपाल मलिक ने फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा किसानों से ना उलझे मोदी, नहीं तो गिर जाएगी केंद्र में सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने बयान किया जारी, कहा अगर कांग्रेस पार्टी ना होती तो ममता बनर्जी जैसे लोग पैदा ही नहीं होते। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में दोबारा से बीजेपी सरकार बनते ही बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुसलमानों को दी धमकी, मीट की दुकानें बंद करने का पूरे यूपी में किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही एक्शन मोड में आए भगवत मान सिद्धू समेत 122 पूर्व विधायकों की सुरक्षा को पंजाब में हटाया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूक्रेन की मस्जिद पर रूस ने किया बड़ा हमला, 80 से ज्यादा लोग थे मौजूद, किसी की नहीं हुई मौत, अल्लाह का हुआ करिश्मा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 17 दिनों से जंग जारी है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूक्रेन की मस्जिद पर आज रूस ने बड़ा हमला कर दिया है, जिसमें 80 से ज्यादा लोग मौजूद थे। लेकिन आपको बता दें कि रूस के हमले के बाद 80 में से एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई है और अल्लाह ताला का बड़ा करिश्मा इस मस्जिद में हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन की सरकार ने यह दावा किया है। यूक्रेन की सरकार ने बताया है कि रूसी सैनिकों ने मारियापोल शहर की एक मस्जिद पर हमला कर दिया है, जिसमें 80 से ज्यादा लोग ठहरे हुए थे। सरकार की ओर से जारी बयान में हताहतों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। रूस ने जिस मस्जिद पर हमला किया था उसमें 80 लोग ठहरे हुए थे, जिसमें तुर्की के भी कुछ लोग थे। लेकिन आपको बता दें कि मस्जिद पर हमला और गोलाबारी होने के बाद भी किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि किसी व्यक्ति की मौत ना होने पर अब लोग इससे अल्लाह का करिश्मा बता रहे हैं कि अल्लाह ताला के घर में अगर किसी ने हमला भी किया तब भी किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि किस तरह से रूस अब मस्जिदों पर भी हमला यूक्रेन में कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों को भाजपा विधायक ने दी धमकी, कहा किसी भी कीमत पर नहीं खोलने दी जाएंगी मीट की दुकानें, मुसलमान खाना बंद करें गोश्त। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बन रही है। वहीं आपको बता दें कि भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ भी नहीं ली है कि लौनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुसलमानों और अफसरों को चेतावनी दी है कि मीट की दुकानें पूरे उत्तर प्रदेश में बंद कराई जाएं और यहाँ पर किसी भी कीमत पर मीट नहीं बेचने दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा विधायक ने कहा है कि अगर मुसलमानों को मीट खाना है तो वह उत्तर प्रदेश से चले जाएं और उत्तर प्रदेश से जाकर किसी अन्य राज्य में मीट खाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर मीट ना तो बिकने दिया जाएगा और ना ही मुसलमानों को खाने दिया जाएगा और जल्दी हम जो है सभी मीट की दुकानों को उत्तर प्रदेश में बंद कराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से विवादित बयान खुलेआम मुसलमानों को धमकी अब यूपी चुनाव में जीतने के बाद भाजपा विधायक दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा अगर कांग्रेस पार्टी ना होती तो ममता बनर्जी जैसे लोग पैदा ही देश में नहीं होते। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी समेत 5 राज्य में कांग्रेस पार्टी को मिली जबरदस्त हार के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही गोवा की हार का ठीकरा भी उन्होंने ममता बनर्जी पर मर दिया है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता ने कहा है कि आप कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, अगर कांग्रेस नहीं होती तो ममता बनर्जी जैसे लोग पैदा ही नहीं होते। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि बीजेपी को खुश करने के लिए गोवा गई, उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया, अपने गोवा में कांग्रेस को कमजोर किया, ये सब जानते हैं। इतने पर ही अधीर रंजन चौधरी चुप नहीं रहे, आगे उन्होंने कहा कि पागल आदमी को जवाब देना ठीक नहीं है। पूरे भारत में कांग्रेस के 700 विधायक हैं, दीदी के पास कितने हैं? कांग्रेस के पास विपक्ष के कुल वोट शेयर का 20% है, उनके पास कितना है? ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिताने के लिए ही गोवा गई और यहाँ पर भी उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने के बावजूद अखिलेश यादव करहल से देंगे इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नतीजे आने के बाद यूपी में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव इस बार करहल से विधानसभा चुनाव लड़े थे और रिकॉर्ड तोड़ मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन आपको बता दें कि जीत हासिल करने के बाद अखिलेश यादव जो है विधायकी का पद छोड़ने वाले हैं। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि अखिलेश यादव इस समय आजमगढ़ से सांसद हैं और अखिलेश यादव इस बार आजमगढ़ से सांसद होने की
वजह से करहल विधानसभा सीट पर जो उन्होंने जीत हासिल की है, तो करहल विधानसभा सीट को अखिलेश यादव छोड़ने वाले हैं और इस्तीफा देने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सतपाल मलिक ने मोदी सरकार पर बोला फिर से हमला, कहा किसानों से ना उलझे भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने एक बार फिर से किसानों की मांग को लेकर बड़ी बात कही है। मलिक ने केंद्र सरकार को आगाह किया है कि अगर किसानों का मान नहीं रखा गया तो वे कोई और रास्ता अपना सकते हैं। मेघालय के राज्यपाल ने यहां तक कह दिया है कि किसानी जितनी है वे अपनी मांगों के लिए हिंसा की राह पर भी चल सकते हैं। मलिक ने कहा कि किसानों के लिए आवाज उठाने पर अगर कोई उनका पद चला जाए तो वे इसकी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन वह किसानों के साथ खड़े रहेंगे। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी किसानों से ना उलझे और किसानों की बातों को माने, नहीं तो किसान मोदी सरकार की खटिया खड़ी कर देंगे और प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही एक्शन मोड में भगवत मान सिद्धू समेत 122 पूर्व विधायकों की हटाई सुरक्षा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे भगवत मान ने पद संभालने से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि भगवत मान ने पंजाब के 122 पूर्व विधायकों की सुरक्षा को हटा लिया है। इसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल है। इस सूची में नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा उनकी पत्नी नवजोत कौर का भी नाम शामिल है। इसके अलावा मनप्रीत सिंह बादल, भारत भूषण असू, राजिया सुल्तान, प्रगट सिंह राणा, गुरमीत सिंह, सुखविंदर सिंह सकारिया और अन्य लोग भी शामिल हैं। भगवत मान ने इसके अलावा बेणु प्रसाद को अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया है। बेणु प्रसाद 1991 बैच के IAS अफसर हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई तो दोस्तों कि 16 मार्च को ये शपथ पंजाब में ले सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीएम अशोक गहलोत ने किया दावा भाजपा ने हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर जीता है चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर जीत हासिल की है। देश और यूपी में कोविड-19 कुप्रबंध के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन भगवा पार्टी का संवाद स्पष्ट था जिससे लोगों का मन बदल गया। सीएम गहलोत ने CBI, IT और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी का भी जिक्र किया है और पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख सकती है कि भारत में कैसे छापे मारे गए हैं। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने कहा कि गांधी परिवार के बिना पार्टी एकजुट नहीं हो सकती। वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्य में जो चुनाव हुए हैं उनमें से 4 राज्यों में जीत हासिल की है, वो सिर्फ ध्रुवीकरण के नाम पर जीत हासिल की है और हिंदुत्व के नाम पर भाजपा ने जीत हासिल की है, क्योंकि भाजपा ने कोई विकास कार्य उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्य में नहीं किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब में जीत मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी लड़ेगी चुनाव, सत्येंद्र जैन ने किया ऐलान। यह दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद उत्साहित आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में चुनावी ताल ठोक दी है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। शिमला में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन ने रोड शो किया है और वर्करों के साथ जश्न मनाया है। सत्येंद्र जैन का ढोल बजाकर स्वागत किया गया। सत्येंद्र जैन शिमला में शनिवार को प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने साफ तौर पर कहा है कि वह अब हिमाचल में ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जो 68 सीटें हिमाचल की हैं उन 68 की 68 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं 3000 अमेरिकी नागरिक किया आवेदन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में यूक्रेन की एम्बेसी ने बयान जारी कर बताया है कि अमेरिकी लोगों के 3000 आवेदन उन्हें मिले हैं। ये सभी यूक्रेन की सेना में शामिल होना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि वाशिंगटन DC में यूक्रेनी दूतावास को ये आवेदन मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की सेना में ये लोग शामिल होना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन की अंतरराष्ट्रीय सेना में शामिल होने के लिए ये सैन्य अनुभव की भी जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन के इस दावे के बाद आपको वार जोन से एक ऐसे पूर्व अमेरिकी सैनिक की बात सुननी चाहिए जो रूस से जंग में यूक्रेन की मदद करने पहुंचा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका के 3000 लोग जो है रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान कांग्रेस MLA का विवादित बयान, बोले शराब हमारी संस्कृति, घर पर 12 बोतल रखने की मिले छूट। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस विधायकों द्वारा विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बाद अब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक गणेश घोगरा का बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने कहा है कि आदिवासियों की परंपरा, सांस्कृतिक वार त्योहार, घूंघट थप देसी शराब चलती है, पूर्वजों
को धार चढ़ाते हुए मानते हैं। टीएसपी एरिया में महुआ के 12 बोतल रखने के लिए भी छूट मिले। अफसरों और पुलिस आए तो आदिवासियों पर मुकदमा न हो। टीएमसी टीएसपी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद की जाए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ने साफ तौर पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार से मांग की है कि शराब हमारी संस्कृति है और शराब को पीने के लिए घर पर कम से कम 12 बोतल रखने की छूट मिले, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कांग्रेस विधायक भी अब देश में पगला गए हैं। पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था।